रात को भगवान का अपन सोते समय भजन करते करते सोए और सवेरे उठते परमात्मा का स्मरण करें तो कुछ कई कहते हैं साहब वो भी कुछ समय भजन में गिना जाता है, तो क्या इसके बारे में बताएं। ये कोई कहते हैं या अभिराम ने बताया? ये अभिराम ने नहीं बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ महापुरुष कहते हैं कहीं, तो इसके बारे में क्या क्या शिक्षा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं अभिराम भी महापुरुष ही है और क्या। वो श्रीमद् भगवद गीता कहती है ना कि मेरे उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जिसने ये संकल्प कर लिया दृढ़ कि मुझे इस राह पे चलना है, ईश्वर की राह पे, तो वो उसी समय साधु बन जाता है। तो वो बात है। तो बच्चों को हमारे यहाँ ये हम प्रैक्टिस कराते भी हैं, और बच्चों का ये नियम कंपलसरी नियम है कि देखो जितना, जैसे मान लीजिए हम 14 घंटे 12 घंटे 13 घंटे प्राय बच्चे रहते ही हैं, तो इतना समय तो पूरा रहते हैं। तो हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे भगवान का भजन होता है। ऐसा नहीं कि 5 घंटे कर लिया, 10 घंटे कर लिया, 15 घंटे कर लिया, बाकी फिर नहीं होगा। यदि तुमने जागृत अवस्था में भगवान का भजन किया है तो विश्राम अवस्था में भगवान तुम्हारी तरफ से भजन करेंगे, तो वो फिर भजन 24 घंटे का माना जाएगा। इसलिए कहते हैं साधु महापुरुष जो हैं वो 24 घंटे ही भजन करते हैं। तो हमारा, क्योंकि भगवान अपनी तरफ से करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इतनी शक्ति दे देते हैं कि हमारा जो भाव, जो संस्कार शरीर है, उसको इतनी बल दे देते हैं कि वो निद्रा अवस्था में भी अपनी तरफ से भजन करता ही है। और मूल तो हम संस्कार से ही भजन करते हैं, सूक्ष्म शरीर से, चित्त से ही हमारी स्थिति होती है। तो इसी तरह से जब हम जागृत अवस्था में जितना भजन करते हैं, यदि हम जागृत अवस्था में पूरे समय नाम जप करते हैं, नियम वाला नाम जप ठाकुर जी के सामने करते हैं, और उसके बाद में बाकी जो हम नियम दिन में बनाते हैं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा वो वाला करते हैं वैसे, और जैसे रसोई में है या इस तरह से है, यानी कि जो हमेशा नाम तो ले ही सकते हैं, है ना, नाम लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस नाम लेते हुए यदि हम भगवान का भजन करते हैं और ऐसा अभ्यास बना लेते हैं कि हम जागृत जब तक हैं, जब तक नाम ही निकलता है श्रीमुख से, तो ये निस्संदेह मानिए ये ठाकुर जी की अतिशय करुणा और कृपा से, श्री गुरुजनों की आशीर्वाद से, वो आपका बाकी शेष निद्रा का समय भी भजन में ही काउंट होगा। इस तरह से आपका भजन 24 घंटा हो जाता है। तो ये पूरी रूप से सच्ची बात है। तो जैसे किसी के व्यापार है वो व्यापार में जाएगा, नौकरी है नौकरी में जाएगा, या अन्य जैसे कोई कार्य है वो करेगा, लेकिन वो जैसे रात्रि को विश्राम जिस वक्त करने लगे तो विश्राम करते समय भजन करें और उठते ही भगवान का स्मरण करें। तो उसके बारे में पूछ जाता था। नहीं, आपकी बात तो सारी सही है, आप तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट मांग रहे हो, लेकिन बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि यदि ऐसा कोई कार्य है जहाँ आपको बोलना पड़ता है ना। अब देखो प्रीति जी जो हैं अब लाइन पे हैं, तो अब उनको सुनना ही तो पड़ रहा है, लेकिन वो अपना माइक ऑफ रखती हैं और अपना नाम जप कर रही हैं। तो एक साधक तो लाइन पे इस तरह से लाइन पे आता है, और एक साधक है कि कोई बात नहीं, ठीक है, वो निश्चिंत बैठा है। तो भगवान किसकी सुनेंगे पहले? ये कहना मतलब है वो अपनी विशेष सावधानी रखती है ना, तो उसकी विशेष पहले ही सुनेंगे। वो हर जगह सावधान रहती हैं तो वो पहले ज़रूर सुनेंगे, निसंदेह सुनेंगे। तो इसी तरह से इसमें हानि क्या है भाई? वो लाइन पे हमारे साथ में है, हमारे साथ में रहती हैं, हमेशा समय से आती है, समय पे जाती हैं, उसके बावजूद भी वो इस समय का सदुपयोग भी करती है। यदि खुद का प्रश्न कोई होता है तो पूछती हैं, और नहीं होता है तो अपना सुनती हैं और नाम जप करती है। माइक बंद रहता है तो सुनाई भी नहीं देता हमको, तो हमको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और वो अपना नाम जप का लाभ ले रही हैं, तो सुन भी रही हैं, नाम जप कर भी रही हैं, तो ये अभ्यास ही तो बना रही हैं। और ये अभ्यास इन्होंने तो बहुत छोटे से समय में बनाया है। तो कहना मतलब जब कोई साधक इतने छोटे समय के अंदर भी इतना अच्छा अभ्यास बना सकता है, और एक घर में सेवा करने वाली जो एक देवी बना सकती है, तो हम भी बना सकते हैं। हमारा कोई व्यापार धंधा ऐसा है नहीं जिसमें कि हमको 24 घंटे बोलना है। हाँ, कभी ग्राहक आया, कोई ऐसी बात है जिससे विशेष बात करने की ज़रूरत है तो बात कर ली, अन्यथा तो फिर हम नाम जप शुरू कर दें, है ना। ये तो अभ्यास की बात है। यदि आप अभ्यास करेंगे तो अब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो हमारा अभ्यास ही ऐसा बन जाएगा, जीने का तरीका ऐसा बन जाएगा।
हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये अभ्यास हर जगह करने का प्रयास करिए। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल चला के जाना है कहीं, अब आधे घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगी, तो उसमें जाना है तो विचार तो वैसे भी आएंगे, दिमाग में, बुद्धि में आएंगे, तो नाम जप करते करते जाने में क्या बुराई है, हैं? नाम जप करते चले गए, नाम जप करते आ गए, वहाँ बैठे तो मान लीजिए वहाँ 3 घंटे बोलना, 3 घंटे बात करनी पड़ी, बाकी 8 घंटे हमको बात ही नहीं करनी पड़ी, बैठे थे तो 8 घंटे हम नाम जप करते रहे, हमारे क्या दिक्कत थी। और इस तरह से करते हुए यदि रात्रि में विश्राम करें तो बहुत लाभ होता है इस बात का। हाँ विष्णु भैया, जय श्री कृष्ण, आपका समय हो गया, आप विश्राम वो संकीर्तन करिए। और आपने कहा इस संबंध में लगता है कि इस संबंध में तो ऐसा लगता है कि औरतों की है कि उनको काम ज़्यादातर हाथ से करना रहता है और मुंह फ्री रहता है, और जेंट्स लोगों का ज़्यादातर काम मुंह से बोलने का होता है। तो ये मुझे भगवान की विशेष कृपा लगती है लेडीज़ पर। नहीं, लेडीज़ पर तो विशेष अनुकंपा है ही है भाई। जितने वीटो पावर लेडीज़ को दिया है ना, उतना वीटो पावर तो किसी को दिया ही नहीं है।